चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा, मिसलेनियस के डाउट्स है कुछ तुम्हें? ओके। हाँ, मैंने बोला था मंडे को मिसलेनियस के डाउट्स लेके आओ। एक अपन वो 2-3 क्वेश्चंस खत्म कर लेते हैं एंड देन वी विल मूव टू मिसलेनियस डाउट्स। ओके ओके। सो ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट होंगे मोस्ट प्रोबेबली। अटेंड करो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, क्योंकि हुआ ऐसे था कि हमने मई बैच के लिए ऑफलाइन लेक्चर शुरू किए और स्टूडेंट्स ही गायब, ऐसे हो रहा था। तो फिर से पूरा स्केड्यूल चेंज करना पड़ा। ऐसा तुम मत करो। चलो, तो पहले 2 क्वेश्चंस हो गए थे। पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीजेस एट द रेट प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन एट दैट टाइम if population increases from 40,000 to 60,000 in 40 years, what will be the population in another 20 years? वो क्वेश्चन हो गया था। चलते हैं आगे। rate of growth of bacteria is proportional to the number present. That is the next question. रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अब इस क्वेश्चन को तुम अटेम्प्ट दोगे, ठीक है? रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज proportional टू नंबर प्रेजेंट. So let x be the number of bacteria at time t. है ना? At time t. Let x be the number of bacteria at time t. Given that, sorry, the rate of growth is proportional to number present. मतलब dx by dt is proportional to x. रेट ऑफ ग्रोथ बोला है, इसका मतलब देयर इज इंक्रीज. ओके, सो क्या हो जाएगा फिर? dx by dt is positive kx. K is what? Constant. Constant of proportionality. Initially there were 100 bacteria and if number doubles in 1 hour, find the bacteria after 5/2 hours. क्या बोला उन्होंने? Initially there were 1000 bacteria. Initially का मतलब at t is equal to 0, है ना? So at t is equal to 0, there were how many bacteria? There were 1000 bacteria. The number doubles in 1 hour. तो पहले इस कंडीशन को यूज करते हैं अपन, उससे पहले अपन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? dx अपॉन x k dt, है ना? इंटीग्रेट बोथ दी साइड्स. इंटीग्रेट बोथ दी साइड्स. तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रल dx अपॉन x इंटीग्रल k dt, है ना? So how much is this then? This is log of x. मॉड नहीं लिख रहे अभी, जरूरत नहीं है. kt प्लस c, ठीक है ना? So at t is equal to 0, x is equal to 1000. सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फिर. log of 1000 is equal to k into 0 plus c. K into 0 is 0. So c is equal to what? log of 1000. अब इसको अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट में, ठीक है? सब्स्टिट्यूटिंग c is equal to log 1000 in 1. I want you to attempt further part. Can you try it out? चलो एक बार कोशिश करो. Try it out fast. कोशिश करके देखो एक बार.
चलो ट्राई टू सॉल्व इट फास्ट। क्या पूछा उन्होंने फाइनली? फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 5/2 आवर्स। मुझे नंबर चाहिए एग्जैक्ट, ठीक है ना, डायरेक्ट आंसर चाहिए मुझे। एग्जैक्टली हो क्या रहा है? अभी आओगे ना फेस टू फेस, पता चलेगा सब क्या हो रहा है एग्जैक्टली। log x इक्वल टू kt प्लस log ऑफ 1000। तो इससे शिफ्ट करो उसको, log ऑफ x माइनस log ऑफ 1000 इक्वल टू kt। तो क्या हो गया फिर ये, log ऑफ x अपॉन 1000 is equal to kt. This is your second equation. This is what your second equation. अब अगला कंडीशन क्या है? What is next condition? The number doubles in 1 hour. Number doubles in how many hours? In 1 hour. That means what? अगर t is equal to 1 hour है, x क्या हो जाएगा? नंबर डबल्स ना, so it becomes 2000. क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या बोला है उन्होंने? The number doubles in 1 hour, है ना। सो t is equal to 1 hour है, तो नंबर क्या हो जाएगा? डबल मतलब 2000. ओके, तो सब्स्टिट्यूट करो फिर, log ऑफ x अपॉन 1000 is equal to k into 1. सॉरी, x की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी 2000. तो k कितना आया फिर? log 2. k is how much? log 2. k is how much? log 2. अब इस k का वैल्यू जो है वो मुझे रखना है सेकेंड इक्वेशन में। ओके, सब्स्टिट्यूटिंग k is equal to log 2 in second equation. ठीक है, so this is your log of x upon 1000 is equal to k is log 2 into t, है ना, t into log 2. अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? What I need to find out? I want to find out the number of bacteria after 5/2 hours. मतलब टाइम कितना है अभी अपने पास? 5/2. आफ्टर 5/2 hours क्या सीन बनता है वो मुझे फाइंड आउट करना है। t is equal to what? 5/2. And at this t is equal to 5/2, I want to find out the value of x. Okay. So what is my question? At t is equal to 5/2, x is equal to what? Okay, so log of x upon 1000 is equal to 5/2 into log 2. Okay, अब इस 5/2 को ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा? रूल्स ऑफ लॉगरिथम कल के रिवीजन क्लास में अपन ने देखे ना, log of 2 raised to 5/2. इक्वेट कर दो फिर। अभी इक्वेट करने के बाद क्या आ जाएगा? x अपॉन 1000 इज इक्वल टू 2 raised to 5/2. 5/2 को कैसे लिख सकते हो तुम लोग? 2 raised to 2 plus half. 2 raised to 2 plus half. या फिर what you can do, एक तो ऐसा सोचो या फिर तुम ऐसा सोचो, half raised to 5, ऐसा भी सोच सकते हो, बट मुझे ये ज्यादा आसान लगता है बिकॉज यहाँ पे डायरेक्टली आ जाता है फिर 2 raised to 2 is 4 and 2 raised to half is √2. ये डायरेक्टली वैल्यू आ जाता है। एक तो ऐसा सोचो या फिर ऐसा सोचो। इसमें क्या है, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या है? √2. √2 raised to 5. √2 raised to 5 मतलब रूट का कितने बार मल्टीप्लीकेशन है? √2 का 5 बार मल्टीप्लीकेशन है। 1 2 3 4 5। क्या हो जाएगा? ये 2 आया, ये 2 आया और ये क्या आया? √2, which is 4√2, है ना? It is what? 4√2. So ऐसा भी सोच सकते हो, ऐसा भी सोच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। So x upon 1000 is equal to 4√2 और √2 कितना है अपने पास? 1.414. So x is equal to 1000 into 4
into 1.414, इसका आंसर 5000 आता है. यस, कुछ तो आएगा ना आगे वैल्यू. 5000 एग्जैक्ट कैसे आएगा? 4 4 16, 4 1 4 and 1 5, 4 4 16, 4 and 4 1 4 and 1 5, and 3 decimals. So it should be 5656. देखो जरा. It should be 5656. All right. Okay, next question. Next question is the population. Population वाला question. चलो, yes. I want you to try first. Population वाला question. देख लो एक बार इस question का reference ले लो. Take 5 minutes and tell me the answer. चलो fast, huh? No time pass. All right. Constant of proportionality. Constant भी लिख सकते हो, but specifically. dp upon p is equal to kdt. अब क्या करोगे? Integrate both the sides. Okay, so integration dp upon p is equal to integral k dt. dp upon p is what? Log p. kt plus c. This is your first equation. Okay, next. अब क्या बोला मैंने स्टार्टिंग में? At that instant, and that in period of 40 years, population increased from 30,000 to 40,000. तो इनिशियली कितना था population? 30,000 था. So what is my first condition? At t is equal to 0, population is 30,000. Population is what? Population is 30,000. So log of 30,000 a into 0 plus c. तो c कितना आया फिर? Log of 30,000. ठीक है? Okay. Now at t is equal to कितना? 40 years. At t is equal to 40 years. p कितना हो रहा है? 40,000. p कितना हो रहा है? 40,000. So log of p is what? 40,000. k into t is what? 40 plus c. Okay. तो फिर c का वैल्यू रख देते हैं. एक्चुअली हमने यहाँ पे पहले c को रख देना चाहिए था, वो थोड़ा सही रहता, कैलकुलेशन के लिए आसानी हो जाती. सब्स्टिट्यूटिंग c. ओके, c is equal to log of 30,000 in 1. ठीक है ना? So log p is equal to kt plus log of 30,000. p minus log of 30,000. Log a minus log b is what? Log a by b, है ना? Log a minus log b is what? Log a by b. तो ये मिल गया मुझे सेकेंड इक्वेशन. ऑलराइट. अब इसको नहीं रखेंगे अपन, सेकेंड इक्वेशन को ही रखेंगे.
सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, log of p is what, 40,000, 30,000 into t is what, 40. सही है ना? अब ये क्या आया, 4/3 आया, ये 1/40 आया, 1/40 log of 4/, तो k का भी वैल्यू आया मेरे पास। अब इस k का वैल्यू अपन रख देंगे कहाँ पे, सेकेंड इक्वेशन में। ओके, सब्स्टिट्यूटिंग k is equal to 1/40 log of 4/3 in second. So log of p upon 30,000 is equal to, k is 1/40 and this is what, t na, this is t. ओके, तो ये आया t। पूछा क्या है उन्होंने, फाइंड पॉपुलेशन ऑफ सिटी एट एनी टाइम t, तो यही तो आंसर है। हाँ, बट यहाँ पे एक और चीज कर सकते हो, क्या कर सकते हो यहाँ पे, लॉग टू एक्सपोनेंशियल कन्वर्जन कर सकते हो। बिकॉज सी, उन्होंने बेसिकली पूछा क्या है, उन्होंने p पूछा है ना, एट एनी टाइम t। वैसे तो यहाँ पे भी आंसर मिल जाएगा, आई मीन यहाँ पे भी तुम लोगों को मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन व्हाट माय सजेशन इज, थोड़ा उसको प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आता है। मतलब p अकेला रहना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, p अकेला रहना चाहिए। सो इधर यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू लॉग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या फिर अपन जो पहले करते थे, मतलब अभी तक के क्वेश्चंस में अपन ने जो किया है, क्या सॉल्व किया है अपन, इसको ऊपर लेके गए हैं। अभी तक के क्वेश्चन में अपन ने क्या किया, इस चीज को अपन क्या क्या करते हैं, अपन इसको ऊपर लेके चलते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, log of p upon 30,000 is equal to log of 4/3 t/40। अब इक्वेट करो ना, now this is your p upon 30,000 is equal to 4/3 raised to t/40, और p अकेला चाहिए ना अपन को, तो 30,000 को भी इस साइड लेके आते हैं। t/40, ये हो गया आंसर। देखो किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। कौन कौन आ रहा है ऑफलाइन में, कौन कौन आने वाला है ऑफलाइन क्लासेस के लिए तुम में से? श्रावणी आ रही है क्या? मुझे पता तो चले कौन कौन इंटरेस्टेड है। कार्तिक तो आएगा, कार्तिक तो मतलब कार्तिक बोलेगा कब, वेट ही कर रहा था मैं इस चीज का। ओके, श्रावणी, श्रावणी अटेंड नहीं कर रही है क्या? अटेंड तो कर रही होंगी श्रावणी, क्लास नहीं मिस करती कभी। ऑफलाइन क्लासेस करो, उससे थोड़ा सा कंसंट्रेशन भी सही होता है उसमें, और थोड़ा सॉल्विंग भी अच्छा होता है। मतलब अभी मैंने मे बैच का लिया था ना, तो पता नहीं वो स्टूडेंट्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, उनको क्या होता है ना, वो थोड़ा कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, घर पे ऐसे बैठे बैठे नाश्ता करते करते लेक्चर सुनो, ऐसे लेट के लेक्चर सुनो, तो वो थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो इस वजह से उनको थोड़ा वो सुबह सुबह उठना, उठ के क्लास में आओ, थोड़ा बोरिंग सा हो गया था। तो इस वजह से फिर वो थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पा रहे थे। नहीं तो बहुत सिलेबस भी फास्ट बढ़ता है, और ये भी मतलब सॉल्विंग भी, मैथ्स के लिए स्पेसिफिकली मैं बोलूंगी, मतलब फेस टू फेस मजा आता है। लाइव सॉल्विंग होता है ना सब, तो मुझे भी समझते हैं कितने लोग सॉल्व कर रहे हैं, कितने लोगों को क्या क्या आ रहा है। तो हाँ, M2 का अभी ऑफलाइन ही होगा बोल रहे हैं ना सर, कल से बोला ना सर ने, ट्यूसडे मतलब कल से ही बोला शायद सर ने, कल का ही ट्यूसडे होगा, क्योंकि कल शाम को जब तुम्हारा लेक्चर हुआ था तब हमारी बात हुई थी, उनको मुझसे कंफर्म करना चाहिए था, क्योंकि मैं थोड़ा मतलब
आउटसाइड एरिया में रहती हूँ ना, लाइक पाषाण में वगैरह रहती हूँ, तो थोड़ा आने के लिए मुझे आधा घंटा वगैरह लगता है, तो इस वजह से फिर सर ने बोला कि आपसे बात कर लेते पहले। तो मेरा क्लास तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे होगा अपना बोर्ड्स का फेस टू फेस, 2.5 घंटे का क्लास होगा। 2.5 घंटे की क्लास अगर मिली ना अपन को तो M2 तो जल्दी खत्म हो जाएगा यार, M2 तो मतलब जल्दी खत्म हो जाएगा। और अपना रिवीजन तो चालू है ही। रिवीजन की सेशंस अपन ऑनलाइन रखते हैं संडे के, ठीक है, रिवीजन सेशंस अपन ऑनलाइन रखते हैं जब तक अपना M2 खत्म नहीं होता तब तक। क्या एवरीडे बोला सर ने? एवरीडे ऑनलाइन ऑफलाइन बोला है क्या सर ने? मतलब अपना ये भी शायद अपना, हाँ यस करेक्ट करेक्ट करेक्ट, फाउंडेशन का भी ऑफलाइन ही होगा, यस फाउंडेशन का भी शायद ऑफलाइन ही होगा। मेरा फाउंडेशन मैथ्स ऑल्टरनेट डेज रहेगा, मे बी 2 घंटा ऐसा कुछ, सो यस। 12th का बोला सर ने? नहीं रे नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारी कल बात हुई थी, वो तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। वो बात ऐसी हुई है कि बोर्ड्स का जो है वो ऑल्टरनेट डेज रहेगा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, एंड जो तुम्हारा फाउंडेशन जो है वो भी ऑल्टरनेट डेज रहेगा। मैं लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट करने वाली हूँ बिकॉज बीच में तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम आता है ना, तो मेरा जो एक्चुअली लॉजिकल रीजनिंग मैं क्यों स्टार्ट कर रही हूँ, मेन टॉपिक इसलिए स्टार्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि बीच में जो गैप आता है ना, उसमें फिर तुम लोग वो पहले वाला अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखाऊंगी ना जो भी रेगुलर सिलेबस का है, तुम फिर भूल जाते हो वो चीज को। तो इस वजह से फिर मैं अभी, लॉजिकल रीजनिंग ऐसा टॉपिक है कि जिसका कुछ कनेक्शन ही नहीं है मैथ से, कंप्लीटली डिफरेंट है। सो इस वजह से देखती हूँ क्या बात है एग्जैक्टली सर ने, मतलब वो थोड़ा कंफ्यूजन कंफ्यूजन में जल्दी जल्दी में कुछ और बोल गए होंगे, ऐसा कुछ होगा। बताएंगे पर फाइनल जो भी स्केड्यूल है, ठीक है, चलेगा। चलो ठीक है फिर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन dv by dt। संजना बिल्कुल सही समझी है, संजना ने बिल्कुल सही समझा है, बाकी लोगों ने पता नहीं क्या इंटरप्रिटेशन लगाया, रवि ने तो कुछ और ही लगाया इंटरप्रिटेशन। चलो क्वेश्चन नंबर 5। Rate of depreciation dv by dt of a machine is inversely proportional to square of t plus 1। चलो कोशिश करो, depreciation as per given condition, rate of depreciation is proportional to what? Square of t plus 1। हाँ तूने बाद में पूछा ना सर को, इस वजह से तुझे सही से पता चला। ये सर जल्दी जल्दी में कभी कभी कुछ भी बोल देते हैं, ऐसे गड़बड़ गड़बड़ हो जाती है बोलते टाइम, दिमाग में बहुत सारी चीजें होती है ना एक साथ, तो कभी कभी वो बोलते वक्त कुछ जम्बल टाइप बोल देते हैं। चलो जम्बलिंग होता है, मेरा भी होता है कभी कभी। चलो ट्राई टू सॉल्व दिस, आसान है। v is the value of machine t years after it was purchased। अब देखो, अब इसको k में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, अब इसको क्या करना पड़ेगा, k में कन्वर्ट करना पड़ेगा, करेक्ट। अब डेप्रीसिएशन मतलब क्या होता है, यस v के बारे में क्या बोला उन्होंने, v इज व्हाट, वैल्यू ऑफ मशीन। वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिसिएशन में टाइम के साथ कम होता है ना, वैल्यू टाइम के साथ कम होता है, तो यहाँ पे देखो उल्टा प्रपोर्शन हो गया, टी इंक्रीज हो रहा है एंड वी डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है इस केस में, टी इंक्रीज हो रहा है और वी डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स व्हाट, दिस इज नेगेटिव रेट, इट इज व्हाट, नेगेटिव रेट ऑफ प्रपोर्शन। ये ऐसा हुआ, इट इज व्हाट,
नेगेटिव रेट ऑफ प्रपोर्शन। क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज वैल्यू ऑफ मशीन इंक्रीज हो रही है एंड टाइम, सॉरी, वैल्यू ऑफ मशीन डिक्रीज हो रही है एंड टाइम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। दैट इज वाई आई एम गोइंग टू इंसर्ट नेगेटिव साइन हियर। कुछ प्रॉब्लम है यहां तक? नेगेटिव साइन क्यों इंसर्ट किया? एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? नेगेटिव साइन का कुछ कंफ्यूज, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है नेगेटिव साइन वाला। आई मीन एक ही क्वेश्चन है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, नेगेटिव साइन क्यों इंट्रोड्यूस हुआ? ठीक है, तो विल यू बी एबल टू ट्राई इट? चलो कोशिश करो फटाफट, मुझे सी का वैल्यू बताओ। सी का वैल्यू है क्या कुछ? उन्होंने कुछ बोला है क्या इनिशियल का? हाँ बोला है ना, इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू के बारे में बोला है उन्होंने, लेकिन तुम्हें सी का वैल्यू तुरंत नहीं मिलेगा। सी का वैल्यू तुरंत नहीं मिलेगा। चलो साइमल्टेनियसली तुम लोग भी ट्राई करो। ओके सही है। अब क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट इंटीग्रेट बोथ दी साइड्स। इंटीग्रेशन dv इंटीग्रेशन dt अपॉन t plus 1 रेज टू 2। ठीक है ना? t plus 1 रेज टू 2। सो दिस इज व्हाट रेज टू -2 ना? रेज टू -2 हो जाएगा। ये किसकी तरह दिख रहा है अपन को? 1/x² की तरह दिख रहा है। ये 1/x² की तरह दिख रहा है ना ये, तो क्या हो जाएगा फिर? ये 1/x² का इंटीग्रेशन अपन कैसे करते हैं? 1/x² का इंटीग्रेशन अपन कैसे करते हैं? करेक्ट। सो दिस इज व्हाट x रेज टू -2 + 1। ऑल राइट, -2 + 1 होता है ना पापा? -2 + 1 होता है। इजी है यार ये। तो -2 + 1 मतलब क्या हो जाएगा? ये x रेज टू -1 अपॉन -1 विच इज व्हाट -1/x। तो 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1/x होता है। तो यहाँ पे भी उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इंटीग्रल dv -k इंटू -1/t + 1 प्लस c। ऑल राइट, कुछ प्रॉब्लम है किसी को तो बोलो। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी ये भी लिखना चाहिए यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा k अपॉन t + 1 प्लस c। क्या बोला है उन्होंने? इनिशियल वैल्यू ऑफ मशीन वाज 8 लाख। ओके, मतलब एट t इज इक्वल टू 0, इनिशियल वैल्यू ना, सो एट t इज इक्वल टू 0 वैल्यू ऑफ मशीन इज व्हाट? 8 लाख। वैल्यू ऑफ मशीन इज व्हाट? 8 लाख। ठीक है ना? तो सब्स्टिट्यूट कर देते फिर इस वैल्यू को। ये फर्स्ट इक्वेशन है अपना। ओके, सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे 8 लाख k अपॉन 0 + 1 प्लस c। सो कितना है फिर ये? 8 लाख इक्वल टू k प्लस c, है ना? 8 लाख इक्वल टू व्हाट? k प्लस c। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है? व्हाट दे हैव सेड, the value is decreased to 1 lakh in first year. Okay, at t is equal to 1 year, value is decreased to what? Value is decreased to 1 lakh. Value is decreased to what? 1 lakh. So v is what? 1 lakh. V is what? 1 lakh. t की जगह पे 1 रख देते हैं, k अपॉन 1 + 1। नहीं, डिक्रीज को माइनस साइन इसलिए नहीं देंगे अपन, क्योंकि वो जो डिक्रीज हो रहा है ना, वो डिक्रीज अपन ने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है, इस माइनस में इंक्लूड कर लिया है। तो इस वजह से अपन माइनस साइन फिर से नहीं देंगे। ठीक है, उस चीज को माइनस साइन फिर से नहीं देंगे।
एक मिनट हाँ। यस यस यस, ये रक्षण का डाउट सही था, बट उन्होंने ना वहां पे एक्चुअली मेंशन करना चाहिए था। एक्चुअली क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है पता है, उन्होंने डिक्रीज्ड टू एंड डिक्रीज्ड बाय ऐसा कुछ नहीं दिया है। सो मेक द करेक्शन, इट शुड बी डिक्रीज्ड बाय, ओके, इट शुड बी डिक्रीज्ड बाय 1 लाख, ऐसा होना चाहिए वो। क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे डिक्रीज टू एंड डिक्रीज्ड बाय, ये ऐसा कुछ सिचुएशन उन्हें देना चाहिए था। ओके, सो डिक्रीज्ड बाय 1 लाख अगर अपन ने कंसिडर किया तो हियर इट शुड बी 7 लाख। ओके, यस, रक्षण का डाउट सही था, करेक्ट। वो पर अपन अपनी तरफ से अपन ने उसको 1 लाख लिया था, लेकिन वहां पे डिक्रीज टू एंड डिक्रीज्ड बाय, इनमें से कुछ तो भी एक देना चाहिए था। ठीक है, अगर डिक्रीज्ड टू होता तो अपन यहाँ पे 1 लाख लिखते थे, अगर डिक्रीज्ड बाय है तो अपन 8 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 7 लाख लेंगे। ये पता है ना सबको, ये जनरली अकाउंट्स में होता है, ये डेप्रिसिएशन चैप्टर आई गेस तुम लोगों को है, तो उसमें ये डिक्रीज टू एंड डिक्रीज बाय वाला सिचुएशन तुम लोगों को पता होगा। डिक्रीज टू मीन्स अगर वहां पे डिक्रीज टू 1 लाख होता तो अपन यहाँ पे भी क्या लेते थे, 1 लाख लेते थे। डिक्रीज बाय 1 लाख है तो अपन क्या लेंगे यहाँ पे 8 लाख माइनस 1 लाख विच इज 7 लाख, तो वहां पे डिक्रीज बाय करना चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये हो गया प्लस सी। ऑलराइट, आगे बढ़े फिर अब। चलो नेक्स्ट इज क्या हो जाएगा फिर, ये 7 लाख k/2 प्लस सी। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, देखो ये अपन को मिला है सेकेंड इक्वेशन, ये अपन को मिला है थर्ड इक्वेशन। क्या करेंगे अपन, एक कोई तो भी एलिमिनेट कर देते हैं ना, सी को एलिमिनेट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं ना दो इक्वेशंस, सो आई सब्ट्रैक्ट 2 and 1, okay, so 2 minus 3, 2 minus 3 I'm going to perform. Okay, so this is what, 8 lakh minus 7 lakh k plus c minus k/2 plus c। ठीक है, तो ये और ये तो गया, दिस बिकम्स 1 lakh, k minus k/2 is k/2 only, है ना, k minus k/2 it's k/2 only। अब ये कितना हो जाएगा, k is equal to 2 lakh k is equal to what, 2 lakh। तो k का वैल्यू तो मिल गया मुझे, c का वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें। c कैसे मिल जाएगा, c तो कैसे भी मिल जाएगा, वो टू में सब्स्टिट्यूट करो या फिर 3 में सब्स्टिट्यूट करो, दोनों का दोनों भी चलेंगे अपन को। सब्स्टिट्यूट दैट इन 2, substituting k is equal to 2 lakh in, ठीक है, तो 2 में सब्स्टिट्यूट किया विच इज योर 8 lakh is equal to k is what, 2 lakh plus c, so c कितना है फिर, ये 6 lakh। k भी मिल गया, c भी मिल गया, अब अपन इस इक्वेशन में, ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे k एंड c के वैल्यूज, है ना, k एंड c के वैल्यूज जो है अपन ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो v इज इक्वल टू, substituting values of k and c in 1, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, नहीं डिवाइडेड बाय 2 क्यों होगा जानवी,
ये 2 में सब्स्टिट्यूट किया ना अपन ने, 2 में सब्स्टिट्यूट किया ना अपन ने, के क्या है 2 लाख, 2 लाख प्लस सी, वाई इट शुड बी डिवाइडेड बाय 2। तुम अगर 3 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो डिवाइडेड बाय 2 आएगा, है ना। अगर 3 में सब्स्टिट्यूट किया तो डिवाइडेड बाय 2 आएगा, अगर तुम 2 में सब्स्टिट्यूट करते हो तो उतना ही रहेगा वो, ठीक है। चलो 1 में सब्स्टिट्यूट करो, अभी 1 क्या है, v इक्वल टू के अपॉन टी प्लस 1, v इक्वल टू के अपॉन टी प्लस 1 प्लस सी, ओके। अब क्या करना है हमें, पूछा क्या उन्होंने, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 6 years, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 6 years, ओके। तो 6 साल बाद उसका वैल्यू कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो आफ्टर 6 years v is equal to 2 lakh, ओके। तो कितना है फिर, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा अजीब है, 2 लाख बाई 7 है ना यहाँ पे। तो अगर तुम्हें इसका वैल्यू चाहिए प्रॉपर तो इट शुड बी 28,071.43, ओके। तो कितना है फिर ये 6,28,571. इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, 571 तक तुम उसको रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। सो आई होप एक्सरसाइज में कोई भी डाउट नहीं होगा, एम आई राइट। एक्सरसाइज में पक्के से कोई डाउट नहीं है, यस। तो मिसलेनियस आई डोंट नो कितने लोगों ने किया है, बट जिन्होंने किया है उनको तो मैं ऑब्वियसली उनके तो डाउट्स में डिस्कस करूंगी। चलो संजना ने किया है सॉल्व, उसने क्लास के स्टार्टिंग में मुझे बहुत सारे डाउट्स पूछे, जरा फिर से एक बार बता ना, वो मैसेज बहुत ऊपर चला गया यार। चलो पहले एमसीक्यूज में से बताओ, मैं क्वेश्चन वाइज जा रही हूँ, पहले एमसीक्यूज में से बता। आज एक्चुअली श्रावणी अटेंड नहीं कर रही है, नहीं तो फिर अब तक तो कुछ ना कुछ बोल देती थी। एमसीक्यू का 2, 4 एंड 7, ओके। ओके तुझे बड़ा पता रहता है कार्तिक, सबके अपडेट्स रखता है क्या तू? चलो miscellaneous 8, 1 का सेकेंड, 1 प्लस dy by dx raised to 3 whole thing raised to 2 by 3 equal to, ओके। अब देखो क्या है ना, यहाँ पे जब भी तुम डिग्री और ऑर्डर फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, एक चीज हमेशा याद रखो, ऐसे 2/3 वगैरह चीज दिखनी नहीं चाहिए हमें, ओके। ये 2/3 वगैरह जो सीन है ना वो हमें दिखना नहीं चाहिए। मतलब देखो पूरे एलएचएस को रेस टू 2/3 है,
सिर्फ dy बाई डी एक्स को अगर 2/3 होता ना तो हमें कुछ टेंशन नहीं था, हमें चल जाता था। लेकिन ये पूरे एलएचएस को रेस टू 2/3 है ना, तो ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस। व्हाट आई विल डू, I will take cube on both the sides. Okay. तो क्या हो गया फिर, वन प्लस dy by dx raised to 3 whole thing raised to 3 8 d cube sorry d raised to d3y by dx cube। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 आया फिर यहाँ पे, है ना। आई गॉट 2 योर, दोनों को मल्टीप्लाई किया ना, 2/3 इंटू 3, 3 निकल गया, क्या बचा यहाँ पे, 2 बचा। यहाँ पे क्या आया, 8 raised to 3 is what, 5 and 2 and d3y by ओके। तो पावर क्या है फिर इसका, आई मीन डिग्री क्या है इसका, एंड ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर इज 3, है ना, ऑर्डर इज, डिग्री इज 5/2 कम्स, 5/2 तो कहीं पे नहीं आया, 5/2 कहाँ पे दिखाई दे रहा है तुम्हें दीपा, 5/2 कहाँ पे आया, मतलब 5/2 नहीं है कहीं पे भी। 5/2 तो नहीं दिखाई दे रहा मुझे कहीं पे भी। आफ्टर टेकिंग क्यूब this 2/3 into 2 sorry 2/3 into 3, वो 5/2 नहीं है, 5/2 है वो, फाइव वन टू है वो, 5/2 नहीं है। ओके ऑल राइट, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना आपी। चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट डाउट है 4th क्वेश्चन। ओके क्या पूछा उन्होंने, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, 4th क्वेश्चन में पूछा उन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y is equal to k1 e raised to x plus k2 e raised to minus x। दो कांस्टेंट्स है अपने पास, तो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सीधी सी बात है ना। वी आर हैविंग हाउ मेनी कांस्टेंट्स, वी आर हैविंग 2 कांस्टेंट्स, सो आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट इट 2 टाइम्स। ठीक है, तो करो फिर डिफरेंशिएट 2 बार, पहले एक बार डिफरेंशिएट किया, dy by dx equal to k1 into e raised to x, k2 into e raised to minus x, एंड माइनस एक्स की जगह पे जो भी है उसके डिफरेंशिएशन से अपन मल्टीप्लाई करते है ना। तो x की जगह पे कौन है, माइनस एक्स है, तो उसके डिफरेंशिएशन से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1। अब फिर से एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, दो कांस्टेंट्स है ना अपने पास। ओके अगेन डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा फिर ये d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू k1 e raised to x plus k2 e raised to minus x. Why it becomes plus? Because k2 is here, e raised to minus x का डिफरेंशिएशन e raised to minus x, x की जगह पे जो भी आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई किया,
तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। क्या है फिर ये, y, देखो है ना। सो d2y dx स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू 0। ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन, अच्छा हाँ ऑप्शन ए होना चाहिए। वही ना, गलत है यार, गलत है, करेक्शन करो, वो गलत है। डेफिनेटली इट इज रॉन्ग, ठीक है ना, इट इज रॉन्ग, डोंट वरी। ई रेस टू एक्स आएगा ही नहीं यार, माइनस माइनस वाई करके ई रेस टू एक्स आएगा ही नहीं, डेफिनेटली नहीं आएगा। अब सेवेंथ क्वेश्चन में भी डाउट है। ओके, एक्स डी वाई बाई डी एक्स वाई लॉग वाई ना, एक्स डी वाई बाई डी एक्स वाई लॉग वाई। ओके, अब इसको सॉल्व करना है हमें। कैसे सॉल्व करोगे, वेरिएबल सेपरेबल ना, वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करना पड़ेगा हमें इसको। ऑल राइट, ओके, तो क्या हो जाएगा फिर, डी वाई अपॉन वाई लॉग वाई डी एक्स अपॉन एक्स। नाउ integrating dy upon y log y dx upon x। t लेते हैं अपन log y को, तो dt by dy क्या हो जाएगा, 1 by y। This implies y dy upon y is dt। सही है ना, सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा ना अपन को, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाया अपन ने। इंटीग्रल dy upon y log y dy upon y is dt एंड log y क्या है, t। तो क्या हो जाएगा, log ऑफ मोड ऑफ दैट t इज नथिंग बट log y। ये सब शो करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर शो करना है, वैसे तो एमसीक्यू है, बट अगर शो करना है तो इसको अलग से कंसिडर करो, जैसे मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है, कंसिडर दिस देन t इज इक्वल टू, मतलब अगर तुम्हें सॉल्व, मतलब ये अगर नॉर्मल क्वेश्चन में आता तो इसको अपन ऐसे करते थे, कंसिडर ओके, इस तरीके से। अगर नॉर्मल क्वेश्चन में आता ऐसा क्वेश्चन तो एमसीक्यू में कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका आंसर क्या आया फिर, log ऑफ log y is equal to log of x plus c। बट अभी सारे log है, तो इस c को अपन log के फॉर्मेट में लेंगे, log c, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर ये, log ऑफ log y is equal to log of xc, log of xc, है ना। अब क्या हुआ फिर ये, इक्वेटिंग log y is equal to what, xc। ठीक है, log to एक्सपोनेंशियल कन्वर्जन कर लेते हैं अपन। log to एक्सपोनेंशियल कैसे होता है, हाउ इज log to एक्सपोनेंशियल कन्वर्जन, जो भी यहाँ पे होगा उसको रेस टू लेके जाओ, है ना। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, e है, इसको रेस टू में लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू e रेज टू एक्स सी। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने a लिया है, तो कांस्टेंट को c क्या बोला और a क्या बोला, बात एक ही है ना। तो c की वजह से इतना कुछ लोड नहीं लेना है, यू कैन जस्ट टिक डी ऑप्शन, इट्स सेम, ठीक है ना।
गो थ्रू दिस वन, थोड़ा अलग क्वेश्चन था। हाँ संजना, अगले डाउट्स पूछो। 247 तो हो गया। इस क्वेश्चन से थोड़ा गो थ्रू करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मुझे, मतलब अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। संजना, अगले डाउट्स। टू थ्री, ये तो मुझे समझ में आया, 3 का फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, लेकिन ये 2 क्या है? सॉल्व 2, कंप्लीट 2, पूरा का पूरा 2 चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स पूरा चाहिए। अच्छा, सॉल्व द फॉलोइंग में से क्वेश्चन नंबर 2, करेक्ट? सॉल्व द फॉलोइंग में से क्वेश्चन नंबर 2 एंड थर्ड में से फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। ओके, लास्ट स्टेप नहीं समझ में आया इस क्वेश्चन का, तो एक बार समझाती हूँ मैं। हियर आई हैव परफॉर्म्ड log टू एक्सपोनेंशियल। कैसे, देखो ध्यान दो, कल हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया था रिवीजन क्लास में। क्या किया था देखो, log ऑफ a to the base b is equal to m, so a is equal to b raised to m, correct? a is equal to what? b raised to m। तो यस, यहाँ पे क्या है, log y तो लिखा हुआ है, लेकिन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बेस क्या होता है? डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन में e होता है, बाय डिफॉल्ट बेस इज e, and this is what? xc। so y is equal to e raised to xc, done। this is the answer, y is equal to e raised to xc। ठीक है, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 4 का यार समझ में नहीं आता एग्जैक्टली क्या सीन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, 3 और बीच में रोमन लिखा है, तेजस मुझे कुछ नहीं समझा। मैं पहले इसके डाउट्स लेती हूँ, मतलब इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है क्या तुझे? फिल इन द ब्लैंक्स में आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। मैं क्या करती हूँ, मैं वन बाय वन एक एक इसमें एक एक क्वेश्चन में जाती हूँ, तुम लोग मुझे वैसे बताओ, ठीक है? अभी एमसीक्यू में किसी को कोई डाउट नहीं है, इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या डाउट है बोलो। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स 1 to 6 जो भी क्वेश्चंस है उसमें क्या क्या डाउट है? इन द ब्लैंक्स 1 to 6 जो भी क्वेश्चंस है उसमें क्या क्या डाउट है? तो उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, वन बाय वन आगे बढ़ते हुए उन्होंने रोमन वोमन बहुत कंफ्यूजन कर लिया है। हाँ, अभी उन्होंने ये नया क्या बोलते हैं ट्रेंड शुरू किया है फिल इन द ब्लैंक्स का, पहले तो नहीं था ऐसा कुछ, बट अभी तुम्हारे बैच से उन्होंने वो सब शुरू किया है, तो वो पूछ सकते हैं। सेंस नहीं बनता यार एक्चुअली उस क्वेश्चन का, बट ठीक है, अभी एक्चुअली सेंस नहीं बनता है उसका। ट्रू और फॉल्स आर ये तो भी ठीक है एमसीक्यू, लेकिन पता नहीं क्या पागलपंती लगा रखी है उन्होंने। फिल इन द ब्लैंक्स का 6th, differential equation by eliminating arbitrary constants, differential equation by eliminating क्या है वो, arbitrary constants। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। from bx plus ay is equal to ab, तो इज, अच्छा मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमें उसका फाइंड आउट करना है, ये उन्होंने पूछा है। हाँ यस, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो है ना, तुम्हें जो दिया हुआ है ना फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 6, जो उन्होंने दिया हुआ है इक्वेशन बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी, इसमें करना क्या है ना, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है।
तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अपन को रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आया b, ये आया dy बाई डी एक्स, बी का डिफरेंशिएशन से आया 0। अब क्या हो गया, फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें। ओके, तो फिर से डिफरेंशिएट करते वक्त अपन इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, माइनस बी और अपॉन ए। नाउ डिफरेंशिएट इट। यस, डिफरेंशिएट अगेन, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये था तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th में भी डाउट है किसी को, है ना, 5th में भी डाउट है, तो फिर 5th भी सॉल्व करते हैं अपन। बल्किश के भी डाउट्स है, बल्किश वो Q&A में बताता है तो वो समझ में नहीं आता जल्दी। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अरे ये तो आसान है यार, फिफ्थ तो आसान है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का एक क्वेश्चन है ना। तो क्या बोला उन्होंने, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, सपोज dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ई रेज टू इंटीग्रल पी डी एक्स, है ना। तो अपना इक्वेशन क्या है फिर, अपना इक्वेशन है इस, तो अपने इक्वेशन के हिसाब से व्हाट इज p माइनस 1, व्हाट इज p माइनस 1, अपने इक्वेशन के हिसाब से p इज व्हाट माइनस 1। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, which is equal to e raised to minus x, है ना। लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज, सेकंड लास्ट एक्सरसाइज, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड लास्ट एक्सरसाइज आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, अच्छा 9th एंड 10th, बल्कि 9th एंड 10th सिंपल है यार, 9th तो अभी भी एक्सप्लेन किया अपन ने, है ना, 9th तो आसान है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ MCQs, क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस वाई, ये देखो इसी की तरह हो गया ये, है ना। तो p क्या हो गया तुम्हारा 1, q क्या हो गया तुम्हारा e रेज टू माइनस एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो गया, इंटीग्रल p dx e रेज टू 1 dx e रेज टू x, डन, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, वो शायद ऑप्शंस नहीं, ऑप्शंस भी सही है इसके, डाउट क्या आया फिर 9th क्वेश्चन में पता नहीं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हाँ ये चीज हो गया, फिर उसके बाद हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 10th में भी डाउट है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ, हाँ उसमें उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इट शुड बी dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू ई रेज टू एक्स, इट शुड बी लाइक दिस, ऐसे होना चाहिए वो क्वेश्चन, ठीक है। सो मेक दैट करेक्शन, तो आ जाएगा फिर ये y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, ओके, तो डन। तो फिल इन द ब्लैंक्स में इसके अलावा और कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना, कुछ है तो बोलो, पक्का कोई डाउट नहीं, चले फिर आगे, चलो ट्रू और फॉल्स में से बताओ फिर, थर्ड क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स उसमें से बताओ फास्ट। यस,
संजना को कोई डाउट नहीं ट्रू और फॉल्स में, बाकी लोग बोलो। सिक्स्थ वाला मतलब लास्ट वाला, सेकंड वाला। ओके, सेकंड में डाउट है। सबसे पहला तो इंटीग्रेटिंग था। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स। ये चीज हम लोगों ने देखा था ना कि वो जो है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स ही होने चाहिए। मतलब डिग्री उसका जो है -1 नहीं चलेगा, ऑर्डर भी उसका -1 नहीं चलेगा। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए इक्वेशन में कहीं पे भी dy/dx रेज टू -1, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए 2/3, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए। ओके, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा भी नहीं चलता। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट जो है ट्रू एंड फॉल्स का, वो क्या है, ट्रू है। उसके बाद और कौन सा था क्वेश्चन, इट वाज लास्ट वन। एक मिनट। तो क्या क्वेश्चन है फिर ट्रू और फॉल्स का, लास्ट क्वेश्चन। इट इज यस, व्हाट दे हैव आस्क्ड, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन e raised to dy/dx plus c is not defined। देखो अभी यहाँ पे क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ट्रू एंड फॉल्स का, e raised to dy/dx इक्वल टू dy/dx प्लस c। ये जो dy/dx, d2y/dx, d3y/dx स्क्वायर, ये जो चीजें है ना, ये कभी ऐसे e रेज टू x इस फॉर्मेट में नहीं आनी चाहिए। मतलब जैसे कि log ऑफ x ये मेरा फंक्शन है, तो x की जगह पे ऐसा कभी नहीं आना चाहिए, तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। ओके, जैसे e रेज टू x ये मेरा फंक्शन है, तो x की जगह पे ये ऐसा कभी नहीं आना चाहिए। मतलब इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन जो है वो कभी आना नहीं चाहिए, फिर वो नॉट डिफाइंड हो जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फिर उसके बाद वो इस तरीके का जो क्वेश्चन रहता है, जैसे कि मान के चलो अभी a रेज टू x, a रेज टू dy/dx, ये ऐसा कभी नहीं आना चाहिए। मतलब तुम्हारे जो अलग टाइप के फंक्शंस है, log x, e रेज टू x, a रेज टू x, यहाँ पे तुम्हारे dy/dx, d2y/dx ये सब चीजें जो है वो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें जो है वो नहीं आनी चाहिए। ऑलराइट, तो उस केस में वो डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन नहीं होता, आई वुड से, एंड देयरफॉर उसका डिग्री भी डिफाइन नहीं होता। सो सिक्स्थ जो है दैट इज ट्रू, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन जो है वो दैट इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट। अब फोर्थ रोमन में से बताओ कौन से डाउट्स हैं। इसमें से बताओ कौन से डाउट्स हैं। अरे बाप रे, सेकंड नहीं आया, थर्ड का फोर्थ नहीं आया। ओके, चलो करते हैं फिर। सेकंड नहीं आया, सो सेकंड क्या है अपने पास, फाइंड नहीं, फाइंड नहीं, डिग्री एंड ऑर्डर का नहीं है वो, इट इज वेरीफाई y is equal to log x plus c is the solution of differential equation
d2y by dx square plus dy by dx इक्वल टू 0। ये उसका सोल्यूशन है, ये वेरीफाई करो, इसको डिफरेंशिएट करो, क्या हो जाएगा, dy by dx डिफरेंशिएटिंग क्वेश्चन है differentiating dy by dx is equal to differentiation of log x is 1 by x, differentiation of c is 0, है ना। तो क्या आया फिर, x dy by dx। अब तुम लोग बोलोगे मैम यहाँ पे तो एक मिनट, हाँ सही है, यहाँ पे तो एक ही कांस्टेंट है, तो दो दो बार डिफरेंशिएट करने की क्या जरूरत है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में वो चीज पूछी है ना कि तुम और एक बार डिफरेंशिएट करो, क्वेश्चन में दिख रहा है ना अपन को कि उसको और एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इस वजह से अपन और एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, u इंटू वी लगेगा, सो v du by dx plus u dv by dx डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज 0, ठीक है। तो ये dx by dx would be 1, so this becomes dy by dx plus x, dy by dx को डिफरेंशिएट किया, so d2y by dx square is equal to 0। आ गया ना आंसर, ओके। कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो, कुछ इश्यूज हो तो बताओ, है कोई प्रॉब्लम, है कोई इश्यूज। डन, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, इसमें डाउट है काफी सारे लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पहले मैं बताती हूँ क्या है वो, dy by dx is equal to 1 plus x plus y plus xy। देख के तो ऐसे लगता है कि मतलब कुछ आने नहीं वाला है, अभी सॉल्व करते हैं, है ना। लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉमन लेना है y को यहां से, बाकी कुछ नहीं करना है। यस, तो क्या हो जाएगा, dy by dx प्लस y को कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे क्या बचा x, सही है। आगे क्या करेंगे फिर अपन, 1 प्लस एक्स को कॉमन लिखेंगे, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस वाई बचा। जो बचपन में करते थे ना फैक्टराइजेशन, उस तरीके का सिचुएशन है, फैक्टराइजेशन करते थे ना अपन, तो वैसा सिचुएशन ही है, ठीक है। अब क्या हो गया फिर, dy को dy के साथ लेके आओ 1 प्लस वाई को, एंड 1 प्लस एक्स को लेके जाओ dx के साथ। अब तो आसान है, अब कर लोगे सॉल्व। यस, संजना कर लेगी अभी सॉल्व, तेरा ही डाउट था ये, अभी कर लोगे ना सॉल्व, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना अभी। हाँ, क्यों नहीं कॉमन ले सकते, 1 को कॉमन लिया मैंने, यहां से मैंने 1 को कॉमन लिया और यहां से मैंने y को कॉमन लिया, सही है ना। तो 1 प्लस एक्स एंड 1 प्लस एक्स को कॉमन नहीं निकाल सकते अपन, फैक्टराइजेशन करते थे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वैसा ही है ये 1 प्लस वाई, फैक्टराइजेशन करते थे ना अपन 1 प्लस सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसी तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है, उसी तरीके का सेम क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में भी सेकेंड स्टेप मतलब ये वाली,
ये वाली ना, तो यहां से y को कॉमन निकाल सकते हैं। ये दो टर्म्स में से मैंने y को कॉमन निकाला है, तो अंदर क्या बचा 1, यहाँ पे क्या बचा x, और ये दो स्टेप्स में से मैंने 1 को कॉमन निकाला है, यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे क्या बचा x, ऐसा। ठीक है ना? ओके, तो इसके आगे कर लोगे आई होप। इसको log ऑफ 1 प्लस वाई लिखोगे एंड इसको x एंड एक्स स्क्वायर बाई 2 लिख पाओगे, है ना? कर लोगे ना इसके आगे? सेकेंड, कुछ डाउट आता है तो मुझे पूछो पर्सनल पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। e रेज टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि ये ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि दिस इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, अगर यहाँ पे dy बाई डी एक्स होता ना, तो ये इक्वेशन डिफाइंड नहीं था, देन दिस इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड। या फिर यहाँ पे ऐसे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होता ना, दिस इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड। लेकिन यहाँ पे क्या है? x है। तो अब ये इक्वेशन डिफाइंड है। क्यों है? देखो, क्योंकि इस इक्वेशन को मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन में बाय टेकिंग log ऑन बोथ दी साइड्स। ठीक है, तो टेक log ऑन बोथ दी साइड्स। ये dy बाई डी एक्स क्या हो गया? सामने आ गया। सिखाया था ना कल, जो पावर में होता है वो क्या हो जाता है? सामने आ जाता है। और कल मैंने ये भी बताया था, log e क्या होता है? 1 होता है। हाँ, इट इज नथिंग बट एक्सपोनेंशियल टू log ओनली। दिस इज, ये अगर तुम्हें ये नहीं करना है तो यू कैन डायरेक्टली कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल टू log, वो भी चल जाएगा। अगर तुम अच्छे हो मैथ्स में, तुम्हें log एकदम अच्छे से आता है, तो यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन दिस स्टेप। ठीक है, तो यस, आगे बढ़ते हैं फिर। अब क्या करोगे? dy इज इक्वल टू यस log x dx, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स। ठीक है, अब क्या हो गया फिर ये? नो नो नो, क्लास इज नॉट टिल 10:30। हाँ प्रियांशु, वही तो मैंने बताया अभी, वही तो मैंने बताया अभी। क्या बताया मैंने? यहाँ पे अगर dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ऐसा कोई टर्म होता तो वो नॉट डिफाइंड था। यहाँ पे अगर dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स ऐसा कोई टर्म होता तो वो नॉट डिफाइंड था। लेकिन यहाँ पे अकेला x है, अकेला y है, तो वो डिफाइंड है ऐसे। क्योंकि उसको अपन नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे dy बाई डी एक्स होता ना, तो हम उसको इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते थे। इसीलिए मैंने पहला एक्सप्लेनेशन वही दिया था कि यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, लेकिन वो डिफाइंड है। क्यों डिफाइंड है? क्योंकि उसको मैं नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकती हूँ, इस वजह से वो डिफाइंड है। ठीक है, ओके, तो यस, सो इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स, तो दोनों साइड पे इंटीग्रेट किया तो क्या आया? dy इंटीग्रल log x dx। आज का क्या बताया यार टाइमिंग? मैं खुद कंफ्यूज हो गई अभी। तो 10:30 का बताया क्या? नहीं, सर ने आज ऐसे कुछ बताया नहीं शायद से। देखो ना, उनका मैसेज क्या है, 7:30 AM।
उन्होंने फ्रॉम ट्यूसडे बोला है। ओके चलो एक काम करते हैं, एटलीस्ट फॉर टुडे। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बैच इज ऑन मंडे, बैच इज ऑन मंडे। व्हाट वी विल डू, सी टुडे, अभी अभी आज का जो सीन है, आज अपन मेरा एक्चुअली प्लान था आज 9 बजे तक लेने का, और जब अपन फेस टू फेस आएंगे तब 10:30 तक लेंगे, बिकॉज मैथ्स में ऑनलाइन में 7:30 to 10:30 बिल्कुल नहीं लूंगी, ये मेरा वर्ड है। 3 घंटे का मैथ्स में कभी लूंगी ही नहीं ऑनलाइन में। तो यस, आज का मेरा प्लान था कि 9 बजे तक का बैच होगा, तो जब अपन फेस टू फेस आएंगे ना, तो तो तुम लोगों को करना है 10:15 तक का मैथ्स, मतलब 7:30 to 10:15। तुम लोगों को ऑफलाइन आना है, मे बी फ्रॉम ट्यूसडे और वेनसडे। जहां तक मेरा कहना है, सर तुम लोगों को वेनसडे से ऑफलाइन बुलाएंगे, आज से ही बुलाने वाले थे लेकिन थोड़ा प्लानिंग थोड़ा डिले हो गया, सो मोस्ट प्रोबेबली इट वुड बी फ्रॉम वेनसडे। सो वेनसडे से कैसे होगा फिर तुम्हारा मैथ्स का जो स्केड्यूल है, मंडे वेनसडे फ्राइडे, टुडे यू वोंट बी हैविंग एनी लेक्चर इन द इवनिंग, ठीक है। तो तुम्हारा कैसे होगा, 7:30 to 10:15, दिस इज फॉर 12th मैथ्स, हाँ दिस इज ओनली 12th मैथ्स। Wednesday again same timing, Friday again same timing, then you will be having 12th foundation on Tuesday, Thursday and Saturday. हाँ यस, ऑफलाइन इज नॉट कंपल्सरी, बट जिनको आना है वो लोग आ सकते हो, ट्राई टू कम ऑफलाइन ओनली, बिकॉज प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होता है। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे तुम्हें फाउंडेशन का मैथ्स होगा 7:30 को, टिल कब तक लेना है वो पहले क्लास में डिस्कस होगा। जब हम फेस टू फेस आएंगे तो पहले क्लास में ये चीज डिस्कस होगी, 7:32 कब तक लेना है वो चीज। मे बी आई एम प्लानिंग टू टेक इट फॉर 2 hours, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी फॉर 3 days। आई एम प्लानिंग टू टेक इट फॉर 2 hours। वो एक्चुअली इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन इस वजह से है क्योंकि आईएससी के स्टूडेंट्स भी आते हैं तुम्हारे साथ, तो इस वजह से यहाँ पे 10:15 करना है या नहीं करना है उस पर थोड़ा सा डाउट है, कल हमारा जो डिस्कशन हुआ था उस हिसाब से। तो फिलहाल तो मेरा कहना है कि ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे यू विल बी हैविंग 12th फाउंडेशन फ्रॉम 7:30 to 9:30, ठीक है, ऐसा होगा। सो यस, रिविजन लेक्चर्स का अभी तक कुछ डिस्कस नहीं हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल माय टारगेट इज टू फिनिश आउट पार्ट 2, ओके। सो रिविजन लेक्चर्स के बारे में अभी तक कुछ नहीं हुआ है डिस्कशन। So for now, revision lecture, at least for 2 coming weekends, I'll be taking revision lecture online only. By that time, we will be finishing with the differentiation chapter and integration का थोड़ा बहुत पार्ट खत्म कर लेंगे। 2 weekends होंगे ना अभी आने वाले, तो yes, उसमें फिर अपन उसके बाद अपन फिर मे बी तब तक अपना पार्ट 2 भी काफी हद तक कवर हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट आई विल बी प्लानिंग रिविजन लेक्चर्स, ऑफलाइन रिविजन लेक्चर्स, ओके। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्या आया फिर, y यहाँ पे क्या होगा, 1 into log x, 1 into log x। so yes, this is what logarithmic function, this is u, this is v। so क्या होता है v, sorry, u integral v dx minus integral du by dx, इंटीग्रल v dx dx, ठीक है। सो y इज इक्वल टू x log x माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1 by x, 1 dx is x and this is 1 more dx, so 1 by x into x I'll get 1। हाँ हाँ थांब, रुको रुको, थांबा जरा, आपण थर्ड फोर्थ पण घेऊ तेजस, मे बी आपण ते नेक्स्ट क्लास मध्ये कंटिन्यू करू आपण ते, डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी। इसके डाउट्स खत्म होने के बाद ही अपन पार्ट 2 पे मूव करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। सो y इज इक्वल टू x log x माइनस इंटीग्रल dx इज x।
अगले क्लास का नेक्स्ट फर्स्ट हाफ एन आवर जो है वो मैं इसके डाउट्स खत्म कर दूंगी, तभी जाके पार्ट 2 की तरफ मूव करूंगी। संजना और तेजस, सब लोग क्वेश्चन नंबर 4 में से जो जो डाउट्स है मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में मे बी अपना ऑफलाइन ही होगा नेक्स्ट क्लास, उसमें अपन पहले वो सारे डाउट्स कंसिडर करेंगे, कवर करेंगे, एंड फिर अपन पार्ट 2 की तरफ मूव करेंगे। पार्ट 2 का प्रोबेबिलिटी चैप्टर आई एम गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन ओनली, ठीक है। एंड आसान चैप्टर है और अच्छा चैप्टर है थोड़ा बहुत, तो इस वजह से आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद प्रोबेबिलिटी इन नेक्स्ट क्लास। तो यस, तो ये यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो तो मुझे बताओ। अकाउंट्स का सर को एक बार पूछ लो ग्रुप पे, सर बता देंगे। सो आज की क्लास मैंने 9 o'clock के हिसाब से दिमाग में रख के प्लान किया था, तो मैंने कुछ और भी मेरे प्लानिंग्स थे, तो आज मैं अभी यहाँ पे रुक रही हूँ। लेकिन अगले क्लास से तुम्हारा टाइमिंग जो होगा दैट वुड बी 7:30 to 10:15। रिमेंबर दिस थिंग, ओके। Every Monday, Wednesday, Friday you will be having 12th maths at 7:30 and 7:30 to 10:15, ठीक है। And 12th foundation would be at 7:30 till what that I will decide, okay, after discussion with the students. Anyways, I'm going to start logical reasoning, which is not matlab maths oriented. It's okay टॉपिक, मतलब अच्छा टॉपिक है वो, सिंपल टॉपिक है। तो क्योंकि वो बीच में बोर्ड एग्जाम का गैप हो जाएगा, इस वजह से मुझे वो चीज नहीं करनी है, ठीक है। सो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर्ड, ठीक है। तो सर से एक बार पूछो, ऑफलाइन फाउंडेशन में भी आफ्टर बोर्ड्स स्टार्ट होंगे। हाँ प्रियांशु बोलो। बोलो बोलो जल्दी बोलो।